साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। 134 ए के संदर्भ में साथियों काफ़ी पेंच जो है फंस चुका है, क्योंकि हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल अब कोर्ट पहुंच चुकी है अवमानना के केस को लेकर। पहले भी मैंने आपको एक केस बताया था। तो जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है निदेशालय स्तर पर, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने काफ़ी डीओज को, यानी कि जिला स्तर पर डीओज को और जो इसका निदेशक है उसको पार्टी बनाया है, जिससे क्या होगा, कार्य में बाधा आएगी, एडमिशन में बाधा आएगी। और ये एडमिशन जो है लंबे स्तर पर भी लट सकते हैं अगर आपने इसकी पैरवी नहीं की, अगर आपने विरोध ना किया तो। साथियों मेरा काम जगाने का है, मैं जगाता रहूँगा। अगर मेरे कहने से 10 लोगों के ऊपर ही प्रभाव पड़ा 1000 में से, तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि सब गरीब बच्चों का भला हो गया। 10,700 के करीब एडमिशन पहले पेंडिंग है। दूसरी लिस्ट के जो 4,000 एडमिशन है, इसमें से भी आप ये मान के चलो कि सब एडमिशन नहीं होंगे। स्कूलों ने बहाने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं, किसी को इनकम के नाम पर, किसी को पेपरों के नाम पर, किसी को एनुअल पेपर के नाम पर, किसी को चार्जेज के नाम पर तंग किया जा रहा है, किसी को बसेज ना देकर। तो साथ ही ये परेशानियां जो हैं तो छोटी मोटी परेशानी, लेकिन ये जब स्कूल ने आनाकानी करनी और जब डीटर अपना ले तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये मैटर जो अब कोर्ट में सुलझेगा, मैं पहले बता चुका हूँ 2014 में ये मामला जो है जीता जा चुका है, प्राइवेट स्कूलों के से पेरेंट्स ने जीता था। अब किस लेकर पहुंचे हैं वो, निजी स्कूल क्या कह रहे हैं, बात उनकी सुनिए। हरियाणा शिक्षा नियमावली के रूल 134 के तहत दाखिला न देने पर स्कूल के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल संचालकों पर दबाव बनाने के चलते हाई कोर्ट में स्कूलों ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग के निदेशक सहित जिला शिक्षा अधिकारियों को अब मानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एस गोस्वामी ने बताया कि रूल 134 के तहत दाखिला की गई याचिका पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि रूल के तहत एडमिशन न देने वाले स्कूल संचालक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद अधिकारियों ने निजी स्कूल संचालकों पर एडमिशन के लिए दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुल व सोनीपत के डीओ सहित विभाग के निदेशक की याचिका में प्रतिवादी बनाया गया। तो साथियों अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप हार मानना चाहते हो तो आप साथियों, ये जो है प्राइवेट स्कूल जो है, जो गढ़ बन चुके हैं, एक गैंग बन चुके हैं, वो आपको कहीं ना कहीं, कभी किताबों का बहाना है, काफ़ी ऐसे मुद्दे हो चुके हैं, फीस का, किताबें, अभी 134 है, तो ये एक मोनोपोली बना चुके हैं। ये किसी भी बात को नहीं मानेंगे, ना सरकार इनके लिए कुछ है ना कुछ, क्योंकि ये पैसे से तोलना जानते हैं। अगर ये 5-5 हज़ार रुपये, एक बच्चे की फीस 5,000 मिलते हैं महीने के, एक 5,000 5-5 हज़ार पूरे हरियाणा इकट्ठे करें तब भी करोड़ों रुपये बनता है, और करोड़ों रुपये देकर किसी का मन डिगमगा सकता है। साथियों थोड़े शब्दों में ज़्यादा बात समझा करो। मैं किसी पर अगर नाम लूँगा तो वो बात गलत हो जाएगी। तो इसके लिए जब बात सुनवाई नहीं होती तो आपको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है, सड़कों पर उठना पड़ता है, और कोर्ट की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। दोनों लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ेंगी अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो अगले हफ्ते 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर। एक तो जिनकी एसएलसी निकली हुई है उनका मजबूत पक्ष बनता है कोर्ट में। मजबूत पक्ष तो वैसे सभी पेरेंट्स का ही है जिनका एडमिशन हो चुका है और एडमिशन दाखिला नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने एसएलसी निकलवाई है और 2 महीने से वो धक्के खा रहे हैं, उनका मजबूत पक्ष बनता है। लेकिन साथ सबको देना पड़ेगा। तो साथियों दोनों तरीकों से अपनी आवाज़ उठाइए। आज जो मेन खबरें हैं, नियम 134 के तहत सिर्फ रोहतक में धरना जारी है, एक रेवाड़ी में था कल जो मैंने बताया था, यहाँ पर तो लगातार धरना जारी है। नियम 134 के तहत चयनित सभी बच्चों के दाखिले नहीं हुए हैं, इसके विरोध में अभिभावकों आंदोलित है। सोनीपत रोड पर एक निजी स्कूल के सामने अभिभावकों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। अभिभावक दिन भर बैठकर नाराबाजी करते हैं, लेकिन दिन भर कोई अधिकारी उनका दुखड़ा सुनने के लिए नहीं पहुंचा। इससे अभिभावकों ने गुस्से का इजहार किया। इस बीच अभिभावकों का कहना था कि लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला के आला अफसर से लेकर मंत्री तक से मिल चुके समाचार। इस सुनने के बावजूद शिक्षा विभाग ने मैथ स्कूलों को नोटिस भेजकर ही कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी है। अब शिक्षा विभाग से वंचित होने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में, अब तो स्कूल भी खुल चुके हैं, तब तो बच्चों का एडमिशन नहीं किया गया। धरने का नेतृत्व रोहतास सिंह मान ने किया। अभिभावकों का कहना कि वो अब इस मामले में कोर्ट केस करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकारों के लिए लड़ना ऐसे ही जाता भी। उसके बाद दाखिला न देने अभिभावकों ने क्या बताया, रेवाड़ी और गुरुग्राम से ये खबर है, गुरुग्राम और फरीदाबाद की।
दोनों अखबारें देखी थी, यही खबर लगी हुई थी। वहाँ भी प्रदर्शन हुआ है, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। देखो तख्तियाँ ले लेके बैठे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कोई थोड़े बहुत नहीं है, पूरी भीड़ दिखाई दे रही है। और माइक का भी लिया हुआ, देखो ये लेडीज़ ने अपने हाथ में वो लिया हुआ है लाउड स्पीकर, बहुत अच्छा तरीका है। अभी आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। नियम 134, बहरी गूंगी सरकार जरूर आपकी आवाज़ सुनेगी। नियम 134 के तहत गरीब तबके के बच्चों को दाखिला न मिलने पर नाराज अभिभावकों ने काली पट्टी बांधकर हाथों में तख्ती लेकर बृहस्पतिवार को जुलूस निकाला और नए जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जिला उपायुक्त निशांत कर यादव ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि वे कमेटी सदस्यों से इस संदर्भ में बातचीत करेंगे, उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का कहना है कि अगर 3 दिनों में उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वे मंगलवार से लघु शौचालय के आगे धरना शुरू कर देंगे। इससे पहले अभिभावकों ने सुबह 11 बजे कमला नेहरू पार्क में एकत्रित होकर आगामी रणनीति के लिए बैठक की। अभिभावक और बच्चे हाथों में बैनर एवं तख्ते लेकर कमला नेहरू पार्क से जुलूस की शक्ल में लघु सचिवालय पहुंचे। यह जुलूस अग्रवाल धर्मशाला चौक, अग्रसेन चौक, डाकखाना चौक एवं सदर चौक से होता हुआ सोहाना चौक पहुंचा। इसके बाद अभिभावक सोहाना रोड पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। उपायुक्त निशांत कुमार ने अभिभावकों से गेट पर मिले। तो भाई ये खबर है गुरुग्राम और फरीदाबाद की। कोर्ट केस की डेट के बारे में संशय था, मैंने कल अपने आप ऑनलाइन चेक किया था उसी केस में, तो उसमें डेट जो है वो वाकया 10 अक्टूबर लिखी आ रही है। लेकिन कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आए कि मैसेज आए हैं कि ये डेट जो है 28 फरवरी को सुनवाई होगी। तो मैं दोबारा चेक करूंगा, वैसे तो मैंने चेक कर लिया ध्यान से 10, क्योंकि कोरोना कारण अगली डेट मिलती जा रही है। महीने जैसे ही महीना चढ़ता है तो इस महीने की जो सफल हुई होंगी डेट तो 10 अक्टूबर हो गई होगी। अगर आप में से कोई उसमें जल्दी सुनवाई चाहता है तो आप, मैंने बताया हुआ एक एप्लीकेशन लगती है अर्ली हियरिंग की, वो आप लगवा सकते हो किसी भी वकील से, आपके वकीलों को आप विनती कर सकते हो। साथियों उसके लिए भी मैं डिटेल ढूंढूंगा, अगर कोई डिटेल मेरे को मिलती है अच्छी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इसके तहत और एक खबर क्या आई है देख लेते हैं। बस यही खबरें आज साथियों जो मेन थी वो यही हैं कि एक तो प्राइवेट स्कूलों ने अवमानना याचिका दाखिल की है और 2 खबरें जो रोहतक और रेवाड़ी से। इसके अलावा कोई और खबर किसी अखबार में और किसी न्यूज़पेपर में नहीं आई है, ना किसी से पता लगी है। कोई और न्यू अपडेट होती है तो मैं दिन में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपको। अपडेट अगर कोर्ट की भी कोई नहीं होती, अगर वहाँ डेट पता लगती है मेरे को भी कोर्ट की डेट 28 फरवरी को है या 10 अक्टूबर को, उसके बारे में अगर वो 10 अक्टूबर से पहले हुई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर सुनवाई जो डेट जो है कोर्ट की वो 10 अक्टूबर ही हुई तो फिर मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने कल क्लियर कर ही दिया था। अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो वो मैं ज़रूर आपको सूचित करूंगा ताकि आप जो अपडेट रहें अपने अधिकारों के प्रति। साथियों जो मैंने शुरू में कहा है आप उसके बारे में ज़रा सोचिए, जिला स्तर पर दोबारा फिर अपने आप को एक्टिव भूमिका निभाकर, क्योंकि सब पेरेंट्स नहीं निकलेंगे, निकलने वाले तो 4-5 लीडर जो होते हैं, हर कोई थोड़ा बन जाता है, 5-4 ही होते हैं, 5-4 की आवाज़ को ही सुना जाता है। तो आप एक बार एक एक करके चलेंगे तो कारवां बनता जाएगा आपका। साथियों लड़ना आपको पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। मेरी ये न्यूज़ और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइए और लाइक बटन भी दबाया कीजिए ताकि मेरे को पता चले कि कितने साथियों को ये न्यूज़ जो है मेरी पसंद आ रही है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।